बड़ी खबर आ रही है यूपी के प्रतापगढ़ से, जहां भाजपा प्रत्याशी संगम लाल गुप्ता ने डिप्टी सीएम केशव मौर्य के साथ किया नामांकन। खबर के बारे में विस्तार से जानेंगे, उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। इस खबर के प्रायोजक हैं फास्ट को। जल्दी हो जाना तो फास्ट को बुलाना। बाइक से लेकर लग्जरी कार सेल्फ ड्राइव पर उपलब्ध। ग्रुप ट्रेवल के लिए लग्जरी बस भी उपलब्ध। सबसे सस्ता एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। व्हाट्सएप करें 9044808808। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर यूपी के प्रतापगढ़ से, जहां भाजपा प्रत्याशी संगम लाल गुप्ता के नामांकन में पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पहले जनसभा में शामिल हुए, जनता से जन समर्थन मांगा। दूसरी बार संगम लाल गुप्ता को जिताने की मतदाताओं से अपील की। तत्पश्चात नामांकन पत्र को दाखिल कराने नामांकन कक्ष गए। 3 सेट में किया गया नामांकन। नामांकन के बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य अपने बड़बोले अंदाज में कहा कि यूपी में 80 सीट भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। सपा बसपा और कांग्रेस में भगदड़ मची हुई है। कोई सीट छोड़ करके भाग रहा है तो कोई पार्टी छोड़ के भाग रहा है। डिप्टी सीएम ने राहुल गांधी पर तंज कसा, कहा कि आज अमेठी छोड़कर भाग गए। लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम बाद रायबरेली को बाप की बपौती कहना छोड़ देंगे। देखे प्रतापगढ़ से विशाल रावत की रिपोर्ट। लोकतंत्र और संविधान खतरे में पड़ जाए। सुनाई नहीं है सब लोगों का सुनाई। आप बताओ, 10 साल से पूरे बहुमत की सरकार मेरे मोदी जी चला रहे हैं। उनके पास बहुमत है, जो चाहे वो कर सकते हैं। और 10 साल में न लोकतंत्र को खतरा हुआ न संविधान को खतरा हुआ। और जब मोदी जी पहली बार चुनाव जीत करके दिल्ली पहुंचे, संसद भवन में मैं भी सांसद फूलपुर से बना था उस समय, और सांसद के रूप में मैं भी संसद भवन में गया था। आप सब मेरे पत्रकार मित्रों ने आप सबको टीवी पे एक बहुत आनंद भरा दृश्य दिखाया होगा। वो वहां लोकसभा में प्रवेश करने से पहले वहां माथा टेके, क्या माथा टेक करके 2014 से पहले जब लोकसभा या विधानसभा का चुनाव होता था, ये लाल टोपी वाले और लाल टोपी के बीच में जालीदार टोपी लगा करके लोग आते थे कि नहीं आते? आते थे कि नहीं आते? आप कोई आता है ऐसा टोपी लगा करके? इनको अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर निर्माण का कार्य पूरा हुआ। 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा समारोह में आने का निमंत्रण दिया गया। ये नहीं आए, राम भक्तों पर गोली चला। में भी काश्मीर का हमारा एक हिस्सा है, जिस कांग्रेस के कारण से चीन हमारे 62,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर कब्जा किया हुआ है। जिस कांग्रेस के कारण से इस देश में भ्रष्टाचार की शुरुआत हुई, जिस कांग्रेस के कारण से इस देश का विभाजन हुआ, जिस कांग्रेस के कारण से जब भगवान सोमनाथ का मंदिर बना था आजादी के बाद, अगर अयोध्या मथुरा काशी का भी बन जाता तो मेरे राम भक्तों को लाठी नहीं खानी पड़ती, गोली नहीं खानी पड़ती, जेल नहीं जाना पड़ता। उस कांग्रेस का साथ लेकर के समाजवादी पार्टी आई है। उस कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी अमेठी छोड़ करके भाग गए। मालूम है कि नहीं आप लोग को? अमेठी छोड़ करके भाग गए। क्यों भाग गए? उनको मालूम है कि वहां भारतीय जनता पार्टी का कमल हमारी केंद्र सरकार में मंत्री बहन स्मृति ईरानी जी के नेतृत्व में फिर खिलने जा रहा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीट जीतना वो भाग करके रायबरेली गए। रायबरेली दूर नहीं है, रायबरेली में भी कमल खिलाएंगे। कांग्रेस मुक्त उत्तर प्रदेश और कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे। बताइए आप सब प्रतापगढ़ वाले तैयार हो? ये बहुत सारे लोग अभी बीच में आएंगे अफवाह फैलाने के लिए कि अगर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 400 सांसद बन गए तो देश का लोकतंत्र और संविधान खतरे में पड़ जाएगा। सुनाई नहीं है सब यार लोगों का सुनाई। आप बताओ, 10 साल से पूरे बहुमत की सरकार मेरे मोदी जी चला रहे। एक तरफ 370 हटा दिया और दूसरी तरफ प्रतापगढ़ तो अवध का हिस्सा है। दूसरी तरफ अयोध्या में 500 साल बाद रामलला का भव्य मंदिर बना। कितने कार सेवक कितने अलग अलग राज्यों से
प्रतापगढ़ होते हुए अयोध्या गए थे, याद है किसी को? जिनको याद है जरा हाथ उठाओ। इसमें बहुत सारे लोग होंगे श्री राम जय जय राम कहने के कारण लाठी खाए होंगे, जय श्री राम कहने के कारण जेल गए होंगे। ऐसी सरकार थी समाजवादी पार्टी की, गुंडों की, अपराधियों और माफियाओं की, कि अगर कोई अंतिम यात्रा भी उस समय लेकर के जाता था, राम नाम सत्य भी बोलता था, तो भी राम कहने में पाबंदी लगाई जाती। बताइए लगाई जाती थी कि नहीं लगाई जाती? आपने क्या किया है? कमर का बटन दबाया या माता की जय बोलने पर भी जब बोलने के लिए जाना पड़ता तो संगीनों के साए में जाना पड़ता, लाल चौक पर तिरंगा फहराना पड़ता था तो सेना की सुरक्षा में फहराना पड़ता था। लेकिन धन्य है आप सब कार्यकर्ता मित्रों, जनता जनार्दन, आपने कमल का बटन दबाया, आज जम्मू कश्मीर के हर घर में तिरंगा फहरा रहा है। 2024 में कमल का बटन दबाइए, आप विश्वास रखिएगा पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में भी तिरंगा फहराएगा। केवल आपको अपना काम करना है। कांग्रेस के गठबंधन की हैसियत हम जानते हैं। 2017 का विधानसभा चुनाव हुआ था। 2017 के विधानसभा चुनाव में सपा और कांग्रेस का गठबंधन था, याद है कि नहीं याद है? याद है। और भाजपा अपना दल का गठबंधन था, और सपा और कांग्रेस के गठबंधन को हैसियत दिलाने का काम सांसद जी एक यूपी की 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन जीत रहा है। सपा बसपा कांग्रेस में भगदड़ मची हुई है। कोई सीट छोड़ करके भाग रहा है, कोई पार्टी छोड़ करके भाग रहा है। भारतीय जनता पार्टी में बड़े बड़े नेता हो चाहे छोटे कार्यकर्ता हो, उनकी आने की होड़ लगी हुई है। सभी अच्छे लोगों से हम अपील करते हैं, तीसरी बार मोदी सरकार बनाने के लिए कमल के फूल पर वोट दें। प्रतापगढ़ में संगम लाल जी को और बाकी सीटों पर भाजपा और हमारे गठबंधन के जो प्रत्याशी उनको जिताने का। राहुल गांधी क्या बोलेंगे? राहुल गांधी जी अमेठी छोड़ करके भाग गए हैं और 2024 में रायबरेली से भी जब चुनाव हार जाएंगे तो जो कहते हैं कि उनकी बपौती अमेठी और रायबरेली है, कहना बंद कर दें। सर, अमित शाह जी का बयान आया है कि 100% आतंकवाद हमने खत्म किया और 95% नक्सलवाद भी हमने खत्म किया। आतंकवाद, नक्सलवाद, अराजकता, दंगा, भ्रष्टाचार सब कुछ खत्म करके दम लेंगे, यही भाजपा का लक्ष्य है। और इस लक्ष्य को पाए बिना पथ में पथिक विश्राम कैसे? भाजपा नेता ने नेता के बेटे ने भाजपा ज्वाइन किया, इस पे क्या? बसपा नेता के बेटे ने भाजपा ज्वाइन किया। अरे बहुत ज्वाइन कर रहे हैं। मैंने कहा भगदड़ सपा बसपा कांग्रेस में मची हुई है। कोई सीट छोड़ करके भाग रहा है, कोई पार्टी छोड़ के भाग रहा है, भाजपा में आ रहा है। देखेंगे क्या है। हमारे समर्थक, हमारे कार्यकर्ता वो देवता के समान है। वो निरंतर ईश्वर को मनाने में लगे हैं। ईश्वर जनता होती है और जनता ने अपना आशीर्वाद जिस तरीके से हमें 2019 में दिया था और फिर हमें जनता अपना आशीर्वाद दे दी। मोदी जी ने 10 सालों में देश के लिए और विश्व के पटल पर भारत की एक पहचान बनी है। 10 सालों में जो विकास के कार्य हुए हैं और हमने जो 2 साल कोरोना काल का और 3 साल में जो हमने प्रतापगढ़ को चारों तरफ से 4 लेन से जोड़ने का, उद्योग स्थापित करने का, एटीएल फैक्ट्री को पुनः वापस स्टेट गवर्नमेंट को लाने का, तो कई सारे बड़े प्रतापगढ़ के विकास के लिए, परिवर्तन के लिए हमने बहुत बड़े बड़े ऐतिहासिक काम किए हैं और जनता के बीच में निरंतर रहे हैं। तो जनता से ही अपेक्षा है जनता हमें पुनः अपना आशीर्वाद दे। सांसद जी, सोशल मीडिया पर आपका लगातार विरोध चल रहा है, तो इस बारे में क्या कहना है आपका? सोशल मीडिया पे उसके बारे में तो हम आपको बता नहीं सकते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पे तो बहुत कुछ चलता है। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी कहते हैं कि
वो दमदार गठबंधन से हैं और आपके बताते हैं कि सांसद जी ने कोई काम नहीं किया है। देखिए, इंडिया गठबंधन तो घमंडिया गठबंधन है और घमंडिया गठबंधन पूरी तरीके से टूट चुका है। और जिस गठबंधन की आप बात कर रहे हैं उस गठबंधन को जनता ने 50 साल देखा है। 50 साल में और यही उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार रही है, किस तरीके से जंगल राज हुआ करता था ये जनता ने बहुत नज़दीक से देखा। आज मोदी जी और योगी जी जिस तरीके से देश को और प्रदेश को एक अच्छी सुविधा, सरकार की योजनाएं सीधे जनता के खाते में, लाभार्थियों के खाते में पैसा, और जनता का विश्वास योगी और मोदी जी के प्रति निरंतर है और रहेगा। और उसी का कारण है कि आज पूरे देश की, प्रदेश की और हमारे क्षेत्र की जनता वो इंतजार में है कि 25 तारीख कब आ जाए और मोदी जी को वोट हम कब। जो नाराजगी चल रही है कुछ लोगों की कि भाजपा ने संगम लाल को दिया है टिकट और संगम लाल को नहीं देंगे, वो तो मैं आपके ही मुँह से सुन रहा हूँ कि नाराजगी चल रही, हमको तो ऐसा कहीं आप सांसद होते हैं इस बार, तो क्या करेंगे प्रतापगढ़ के लिए, क्या योजना है? अमेठी को लेकर एक सवाल है। लोकतंत्र और संविधान